हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एसएस स्माइल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 8.2 प्रश्नावली 8.2 का पार्ट 2। इससे पहले मैं पार्ट 1 8.2 का बना चुकी, तो वो वीडियो जाकर जरूर देखिए। उसमें मैं 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन बताई थी और आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बताने वाली हूँ, मतलब 4 से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ कर देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि निम्न दशमलव को स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसके लिए करना क्या होगा कि इसका स्थानीय मान बनाना पड़ेगा। जैसे कि इसका सारणी बना हुआ है तो इसी का स्थानीय मान सारणी बनाना पड़ेगा। तो सारणी बनाने से पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसमें सारणी कहाँ तक बनाना है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, या फिर हमें इधर भी जाना है दशांश, शतांश, हजारवां, जैसे कि 3 क्वेश्चन में दे रखा है। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बना चुकी हूँ, तो वो वीडियो जाकर जरूर देखें। तो इसमें ना हम पहले काउंट कर लेंगे। तो इसमें तो इकाई और इसका दशांश और शतांश का दे रखा है। लास्ट देखते हैं, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा तक दे रखा है और यहाँ दशांश, शतांश, हजारवां, ये लास्ट है हमारा हजारवां। मतलब कि सैकड़ा से हमें स्टार्ट करना है और हजारवां तक लेकर बनाना है। चलिए तो हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8.2 का मैं यहाँ इसका फॉर्मेट बना चुकी हूँ, इसका सारणी बना चुकी हूँ। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस सारणी को हमें फिल करना होगा। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि 0.18 सबसे पहले क्वेश्चन में है 0.18। तो दशमलव के बाद हम पहले ये गिनेंगे कि दशमलव से पहले वाले अंक इकाई और दशमलव के बाद मतलब इस दायां साइड वाला, हम इसे पहला अंक भी बोल सकते हैं। दायां साइड वाला जो होता है वो दशांश और शतांश और हजारवां में काउंट होता है, और बायां साइड इस साइड वाला होता है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा में काउंट होता है। तो 0 के बाद, दशमलव के बाद इस साइड वाला जो है, तो पहला अंक क्या किस में काउंट होगा? दशांश में, और दूसरा अंक होगा, ये पहला अंक होगा दशांश में और दूसरा होगा शतांश में, और फिर तीसरा रहेगा तो वो हजारवां में होगा। ठीक है, तो इसमें दे रखा है 0.18, मतलब कि जीरो तो जीरो ही होगा। उसके बाद दशांश और शतांश में फिल करने का लिए, ना कि हजारवां और ना ही सैकड़ा, दहाई, इकाई इसमें है ही नहीं। तो सैकड़ा, दहाई, इकाई में तो 0 ही होगा क्योंकि है ही नहीं। 0 0 0 अब है यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ 0.18 था ना, यही क्वेश्चन था वहाँ उसे फिल करने के लिए। तो ये तो इकाई, दहाई, सैकड़ा तो इसमें है ही नहीं, तो 0 0 होगा। दशांश से स्टार्ट है, तो दशांश के जगह पे कौन सा अंक है? 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। और शतांश के जगह पे कौन सा अंक है? 8। अब तो इसमें भी हजारवां अंक तो नहीं है, तो हजारवां में भी 0 ही होगा। कुछ है ही नहीं तो 0 ही लिख देते हैं। उसके बाद है 3.07, यहाँ पर होगा 3.07, मतलब दशमलव के जस्ट बाईं ओर वाला अंक, पहला अंक क्या कहलाएगा? इकाई होगा, और रहता तो दहाई, उसके बाद सैकड़ा। तो इकाई में 3 हमें फिल करना है, मतलब इसका इकाई है तो इकाई में 3 है, बाकी दहाई और सैकड़ा नहीं है, तो 0 0 हो जाएगा। उसके बाद दशमलव के जस्ट बाद वाले अंक में है ना दशांश, तो दशांश के जगह पे क्या है? 0 है, तो 0 लिख देंगे। शतांश के जगह पे क्या है? 7 है, तो 7 लिखे। हजारवां तो इसमें भी नहीं है, तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब सी बनाते हैं। तो सी में बोला जा रहा है 26.70, 26.70। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें देखिए दशमलव के बाद वाला पहला अंक है इकाई, उसके बाद दहाई, इसमें भी सैकड़ा नहीं है, तो इसमें दहाई है, इकाई भी है और दहाई भी है। तो दहाई की जगह पे क्या है? 2, इकाई की जगह पे क्या है? 6, सैकड़ा में तो कुछ भी नहीं है, तो सैकड़ा में 0 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद वाला पहला अंक क्या है? दशांश, उसके बाद शतांश, तो दशांश के जगह पे 7 दे देंगे, शतांश के जगह पे 0, इसमें तो हजारवां है नहीं, तो हजारवां में भी 0 ही रहेगा। ठीक है, अब बनाते हैं डी। डी में बोला जा रहा है 125.36। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते 125.36। अब हम इसे भरेंगे। देखिए इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों है, तो सैकड़ा में क्या जाएगा? 1 है ना। उसके बाद है दहाई के अंक में 2, इकाई के अंक में 5, यहाँ पे फिर दशमलव के बाद वाला है दशांश और शतांश है, बट हजारवां नहीं है, तो दशांश में 3 है, शतांश में 6 है और हजारवां में नहीं है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब बच्चा ई में है 186.186। ठीक है, 186.186। अब इसमें देखो दशमलव के बाद वाला इकाई, दहाई, सैकड़ा, और दशमलव से पहले वाला यहाँ पे दशांश, शतांश, हजारवां तीनों अंक है, मतलब कि सारा बॉक्स इसमें फिल हो जाएगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दशमलव से पहले वाला अंक इकाई में कितना है? 6, दहाई में 8, सैकड़ा में 1। अब इसके दशमलव के बाद वाले में दशांश में 1, शतांश में 8, हजारवां में 6। ये हमारा क्वेश्चन बनकर रेडी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बन चुका है। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। यहाँ पर ई तक क्वेश्चन दे रखा है और इसमें दशमलव रूप में इस क्वेश्चन को तोड़कर हमें हल कर दशमलव रूप में बनाना होगा। तो देखिए सबसे पहले 5 का ए में है 10 + 9 + 2/10 + 3/100। तो जैसा कि वहाँ पर था मैं यहाँ पर लिख ली हूँ। उसके बाद इसे हम तोड़ते हैं बनाने के लिए। तो यहाँ पर तो 10 का तो 10 ही रहेगा,
प्लस 9 का तो 9 ही रहेगा प्लस, अगर हम 2 में 10 से भाग करते हैं तो कितना होगा, 2 में 10 से भाग करते हैं तो 0.10 दूना 20 2 हो जाएगा, प्लस 3 में 1000 से भाग करते हैं तो 100 से भाग करते हैं तो 0.03 100 3 हो जाएगा। अब हम तीनों को ऐड, चारों को ऐड कर देते हैं तो 10 ना 19 दशमलव, यहाँ पर 2 दहाई की जगह पे, दशांश की जगह पे तो 2 हो ही गया यहाँ पर भी, और यहाँ पे शतांश की जगह पे है 3, तो 19.23 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका बी बनाते हैं। 5 के बी में है कि 11 प्लस 5/100, तो इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 11 को 11 होगा प्लस 5 में अगर हम 100 से भाग करते हैं तो कितना होगा 0.5 दूना 10 0.5 100 पंचे 500 है ना। अगर हम इस दोनों को ऐड करते हैं तो आ जाएगा 11.05। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब बनाते हैं इसका सी में बोला जा रहा है कि 6/10 7/100 और 3/1000, तो वही होगा। 6 में अगर 10 से भाग करेंगे तो 0.6 प्लस 7 में 100 से भाग करेंगे तो 0.07 प्लस 3 में 1000 से भाग करेंगे तो 0.003। अब हम सबको ऐड करते हैं तो हमें कितना ये निकलता है 0.67 और यहाँ पर 3, ये हमारा आंसर हो गया सी का। अब इसमें डी भी है, यहाँ पर मैं डी लिखना भूल गई। डी में है 25, यहाँ पर मैं डी का बना दे रही हूँ, उसके बाद ई में चलेंगे। डी में है 25 प्लस 3/10, 25 प्लस 3/10 प्लस 5/1000 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/1000। अब हम सबको ऐड करते हैं, 25 का 25 ही होगा, 3 में 10 से भाग करेंगे तो कितना होगा 0.3 प्लस 5 में 1000 से भाग करेंगे तो 0.005 होगा। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो कितना होता है हमें 25 दशमलव, यहाँ पर हो जाएगा 3, फिर ये दशांश के जगह पे हो गया, शतांश के जगह पे 0, फिर सैकड़ा के जगह पे 5, यह हमारा आंसर हो गया। अब हम बनाते ई में है 700 प्लस 50 प्लस 6 प्लस 8/100, तो 700 का 700 ही होगा, 700 प्लस 50 प्लस 60 तो कितना 50 और 6 56, 756 प्लस 8 में 100 से भाग करेंगे तो कितना होगा 0.08। अब हम सबको ऐड करते हैं तो आता है 756.08, ये हमारा आंसर रहा। आई होप कि समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसमें बोला जा रहा है कि जिस प्रकार 0.16 दो दशमलव संख्याओं 0.1 और 0.2 के बीच स्थित है, उसी प्रकार निम्न संख्याएं किन दो दशमलव संख्याओं के बीच स्थित है। यहाँ पर एफ तक क्वेश्चन दे रखा। अब आपको एक डाउट हो रहा होगा कि 0.16 0.1 और 0.2 के बीच कैसे स्थित है, क्योंकि 0.1 के बाद आएगा 0.2 0.3 0.9, उसके बाद आएगा 0.10। ऐसा नहीं है, 0.10 नहीं आएगा। उसके बाद 0.9 के बाद आ जाएगा 1, उसके बाद आएगा 1.1 1.2 1.3। बट जैसे मान लो ये हमारा एक संख्या रेखा है जहाँ पे 0 1 2 3 आ गया, इससे पहले आएगा 0.1 0.2 0.3 0.4 0.9 तक, उसके बाद 1 आएगा। बट 0.1 के पहले भी 0.001 आएगा, 0.002 0.003 और 0.01 से पहले भी 0.0001, मतलब डबल जीरो फिर 1। जितना इसमें मतलब दशमलव के बाद जितना अंक के बाद जितना जीरो के बाद कोई अंक आएगा तो वो उतना उससे छोटा होता है, तो उससे भी छोटा बहुत आएगा, सबसे छोटा भी नहीं इसमें नहीं हो, कोई अनगिनत नहीं, जैसे 0.00000 बहुत ही जीरो, उसके बाद ही कोई अंक आता है 1 2 3 4, तो वो सबसे छोटा कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें यही है, यही जैसे 0.16 दो दशमलव संख्या 0.1 और 0.2 के बीच स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है कि 0.05 कौन दो संख्याओं के बीच स्थित होगा। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो संख्या रेखा मैं पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। चलिए तो हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। 6 का ए लिखती हूँ 0.05, ये कौन से दो संख्याओं के बीच स्थित है। तो सबसे पहले तो यही होगा, सबसे पहले 0.0 से स्टार्ट होता है कोई भी संख्या, तो 0.0 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे 0.05 मतलब 0.1 के बीच 0.0 से लेकर 0.1 के बीच आएगा 0.05। जैसे यहाँ पर संख्या रेखा था, है ना, 0 यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2, इससे पहले आ रहा है 0.1, उससे पहले आएगा 0.01, है ना, तो वही तो ये 0.1 जो है यहाँ पे, और 0.0 से लेकर एंड या फिर और लिख दो 0.1 के बीच 0.05 आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 0.16 आया 0.1 और 0.2 के बीच, वैसे ही 0.05 क्योंकि 0 के बाद 2 अंक है। ठीक है, तो 0.0
और 0.1 के बीच ये दोनों अंक स्थित होगा। अगर यहाँ पे 0 के बाद 3 अंक रहता तो यहाँ पर 2 अंक के बीच, यहाँ पे 1 अंक के बीच भी स्थित है तो वहाँ पे 2 अंक के बीच स्थित होता। ठीक है। क्वेश्चन फिर बी है 0.15, ये कौन दोनों संख्याओं के बीच स्थित है? 0.15, यहाँ पे तो 0.05 था और यहाँ पे 0.15, तो ये भी पहले 0.0 और 1.5 है, तो 0.9 के बाद तो अंक चेंज होता है, तो उसके बाद आ जाएगा 0.02, 0.03 है ना, 0.15 है, तो यहाँ पे 0.0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर आ जाएगा 0.1 तक, फिर है ना 0.01, 0.02, 3, 9 तक जाएगा, उसके बाद 0.1 जाएगा ना, फिर 0.1 जाएगा, उसके बाद जाएगा 0.12, 1, उसके बाद 0.2 जाएगा। तो ये संख्या 0.15 जो है 0.1 और 0.2 के बीच स्थित है। ऐसे नहीं समझ में आता है तो मान लो ये तो इसे 15 तो बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद अंक संख्या को ऐसे नहीं बोला जाता है, तोड़ कर बोलना पड़ता है। यहाँ पर मान लो एक 0 है जो दिख नहीं रहा है, मान लो ये 0.2 है, बाकी दिखाने के लिए 0.20 लिख दिए, तो अब तो समझ में आ रहा है ना कि 0.0 0.20 के बीच 0.15 स्थित है। ठीक है, तो हम ऐसे ही बना सकते हैं। वैसे 0 के बाद कोई अंक के, जैसे कोई संख्या है उसके बाद अगर कोई 0 है तो उसका कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि हम ये तो 20 तो होगा ही नहीं, ये तो 0.20 ही होगा, इसलिए। फिर सी बनाते हैं। सी में बोला जा रहा है 0.19, तो ये भी यही में होगा, जो इसमें 15, जैसे 15 नहीं 0.15 जिसमें स्थित था उसमें 0.19 भी स्थित होगा, 0.0 और 0.20 के बीच। यहाँ पे दिखाने के लिए मैं 0 दे दूँ, समझाने के लिए, बाकी यहाँ पे 0 ना भी दें तो भी चलेगा, अब ना ही दे तो ठीक रहेगा। फिर है 0.33, इस ये कौन, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो 3 से स्टार्ट है, तो ये तो 0.3 के बाद ही आएगा, 3 और स्टार्ट यहाँ से और जाएगा कितना 0.40 के, 0.3 से स्टार्ट है, फिर आएगा यहाँ पे 0.33, 0.34, 0.35 होते होते 0.4 के पास जाएगा। 0 हम दिखाने के लिए दे रही हूँ, बाकी 0.3 और 0.4 ही होगा, ये 0 दिखाने समझाने के लिए दे रही हूँ। फिर ई में है 0.92, ये कौन से बीच में स्टार्ट होगा? तो ये देखिए सबसे पहले ये स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 9 से है, तो 0.6, 0.7, 8, 9, तो वहाँ पे तो जाए इतना, ये तो होगा कि यहाँ पे 9 2 है, तो यहाँ ये स्टार्ट होगा 0.9 से स्टार्ट है ना, तो 0.9 और ख़त्म कहाँ पे 9.2, उसके बाद क्या आएगा 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.8, 9.10, 10 तो नहीं आएगा, 0.9 10 को ऐसे तो हम नहीं लिखेंगे, तो इसे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1.0 से, है ना, यहाँ से अब स्टार्ट हुआ 1.0, फिर होगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2 तक जाएगा, फिर 2 से स्टार्ट होगा, तो ये लंबा चौथा यहाँ पे हो जाएगा 1.0 के बीच आएगा 0.92। डी हो गया। अब एक ई बाकी है, तो ई में है बोला जा रहा है, ई और एफ बाकी है, ई तो हो गया, सॉरी डी ई तो हो गया, अब एफ बाकी है, तो एफ में बोला जा रहा है 0.67, ये कौन दोनों के बीच है, तो स्टार्ट कहाँ से है 6 से, तो 0.6 और 6 7, तो कहाँ 6 7 है तो 7 0 के पास जाएगा 0.70 तक, 0 ना भी लिखे तो चलेगा, मैं बार बार बोल रही हूँ 0.7 तक। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला जा रहा है कि भिन्न संख्या में बदलिए। यहाँ पर दे रखा है डी तक कुछ संख्या, उसको ये भिन्न है, उसको हम संख्या में बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले 0.50, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0 को छोड़ ही देना है, मतलब दशमलव भूल जाओ यहाँ पर डायरेक्टली 5 0 को हम 50 लिखते हैं। ठीक है, 5 0 को 5, दशमलव को छोड़ देंगे। अब देखेंगे दशमलव के बाद कितना 0 है, 1 2, पहले तो हम इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब दशमलव के बाद क्या कितना अंक है, 1 और 2, 2 अंक है, तो 2 0 लगा देंगे, तो ये कितना हो गया 50/100, तो 1 0 0 कट जाएगा, 5 1 5, 5 दूनी 10, 1/2, इसका ये आंसर हो गया। ये हमें संख्या जो है ये भिन्न जो है भिन्न संख्या में बदलिए, मतलब ये जो दे रखा है क्वेश्चन इसको हम भिन्न में बदल दिए। ठीक है, अब उसके बाद है बी में क्या है 0.05, ये संख्या दे रखा है, इसको हमें भिन्न में बदलना होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे 0 बोले हो ना कि दशमलव को भूल जाने के लिए, और दशमलव के बाद अगर कोई 0 भी है वो पहला अंक, मतलब दशांश का अंक अगर 0 है तो छोड़ देना है, डायरेक्टली 5 5 लिख देंगे। अब देखो दशमलव के बाद कितना, पहले तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक, तो 2 0, 5/100 हो गया। तो इसे अगर हम कट करेंगे तो कितना होगा 5 1 5, हाँ 5 20 पंच 100, तो 1/20, यह हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम बनाते हैं क्वेश्चन सी में बोला जा रहा है 0.75, तो हम डायरेक्टली 75 लिखेंगे, 75 कुछ नहीं है तो 1 कितना अंक है 1 2, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0, 75/100। अगर हम इसे कट करेंगे तो कितना होता है 25 या 75, 25 पंचे 100, मतलब 3/,
25 चौका 100 होता है ना, 3/4, 25 चौका 100 होता है। यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। अब इसका ई में है, डी में है, 0.125, मतलब तो इसको हम क्या लिखेंगे 125। फिर देखो दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2 3, तो 1 के बाद 3 को 0, 1000। अब हम इसे कट करेंगे तो कितना 25 पंचे 125 और 25 पंच 25 पंच 125, 25 पंच 125, नहीं तो ऐसे करते हैं 125 को अगर हम 8 से गुना करते हैं तो कितना होगा 1000, तो यहाँ पे डायरेक्टली 1/8 हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।